हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी एजुकेट। आज का जो हमारा छोटा सा लेसन है, इट्स अबाउट हाउ टू गेट स्टार्टेड विद यूपीएससी प्रिपरेशन, एंड अर्थरन इज़ the platform on which you can access the material, and we educate of course is this YouTube channel where you will find loads of material that's already been uploaded and more to come on preparing for competitive exams. ये वीडियो थोड़ा बिलेटेड इस सेंस में है कि हमारे काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी कवर करते हैं अबाउट वेरियस टॉपिक्स रिलेटेड टू यूपीएससी एंड पीसीएस एंड अदर एग्ज़ाम्स, लेकिन आज थोड़ा सा हम स्ट्रेटिजिकली इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत से शुरुआत करनी होगी जब आप इस तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अंडरटेक करें। अब कहने में ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी, इलॉजिकल भी लगता है कि ज़ाहिर है आप शुरू से ही शुरू करेंगे, और शुरुआत से यहाँ हमारा मतलब है जो यूपीएससी के एग्ज़ाम का जब नोटिफिकेशन आता है काफ़ी डिटेल्ड होता है, वो नोटिफिकेशन बहुत बहुत ज़रूरी होता है। रीज़न बीइंग कि आप ये समझिए कि यूपीएससी एज़ यू मे है ऑलरेडी हैव हर्ड, या अगर आपने इंटरनेट पे डिफरेंट एस्पिरेंट्स की, जो लोग क्वालिफाई की या जो नहीं भी किए, उनकी जर्नीज़ के बारे में देखा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी कोई भी एक फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं होती। जो भी जब सक्सेसफुल हो जाता है दैट बिकम्स वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज़ विच इज़ डिज़ायरेबल, लेकिन अगर कोई नहीं क्वालिफाई कर पाता है तो फिर आप वो स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करते। लेकिन सबके क्वालिफाई करने का टाइम फ़र्क होता है, कुछ लोगों को कम समय लगता है, कुछ को ज़्यादा। और दूसरी बात ये कि ये आपको एक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से या एक बेहतर इंसान बनने के व्यू से इस एग्ज़ाम को, प्रिपरेशन को अंडरटेक करना चाहिए। ये बहुत आइडियलिस्टिक साउंड करेगा, इम्प्रैक्टिकल साउंड करेगा, लेकिन दिस इज़ द हार्ड एंड रियल ट्रूथ। ओनली व्हेन यू अप्रोच द प्रिपरेशन विद दैट एंगल विल इट नॉट बर्डन यू सो मच, एंड इट विल एक्चुअली एंड अप एडिंग टू योर पर्सनैलिटी, एडिंग टू योर लाइफ इन अ पॉजिटिव वे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन का पहला पन्ना है, यहीं से देखिए आपको एलिजिबिलिटी के बारे में चीज़ें पता चलेंगी। और यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो एज और नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स का क्राइटेरिया है, आप उसे हर तरफ ध्यान में रखें, क्योंकि जैसा कि हमने बताया सबको अलग अलग समय लगता है। तो आपको वाइल अपनी एज ध्यान में रखनी ही है, आपको ये भी पता होना है कि हाँ, मान लीजिए 6 अटैम्प्ट्स हैं और अप टू 32 ईयर्स ऑफ एज। तो आप किस तरह अपनी प्रिपरेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, किस तरह कब अटेम्प्ट्स देना चाहते हैं। अगर एक ही बार में आप क्वालिफाई कर जाएं, देयर इज़ नथिंग लाइक इट, बट अदरवाइज व्हाट सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी यू वांट गोइंग फॉर, तो उसके लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। Now what you see in front of you is a list of the various services on offer when you qualify for UPSC. अब ये जानना इसलिए ज़रूरी होता है, कई बार हम लोग जब शुरू में पीपल प्रिपेयर, तो पूछा जाता है कि भाई आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अब उसमें ये सारी चीज़ें हैं, देर इज़ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, द फॉरेन सर्विस, द पुलिस सर्विस, देर इज़ ऑल्सो द कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, रेलवेज, so many others. So you should be aware of why you are giving this exam. The why is very very important. How you will give it, what your journey will be like, will come only later, but your motivation needs to be clear, because ये बहुत ही टेस्टिंग जर्नी भी होती है। तो हर समय आपको खुद को ये याद दिलाना होगा कि भाई आप इतना परिश्रम कर किस चीज़ के लिए रहे हैं। और अल्टीमेटली जब आप ऑफ कोर्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको वो जॉब करनी होगी। योर जर्नी डजेंट एंड विद द क्वालिफिकेशन, इनफैक्ट दैट इज़ वेयर इट बिगिंस। सो देयरफॉर यू नीड टू हैव इट वेरी क्लियर इन योर हेड दैट दिस इज़ व्हाट यू आर एमिंग फॉर। उसके बाद स्कीम भी आपको नोटिफिकेशन से, और जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से पता चलेगा ही, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो जब आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करेंगे तो आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी कि स्ट्रीमलाइन करने में। स्ट्रीमलाइन का मतलब ये है कि देखिए, वैसे तो हज़ारों मटेरियल्स अवेलेबल हैं, हज़ारों वेबसाइट्स हैं, हज़ारों वीडियोस हैं, लेकिन आपको उस सागर में से जो तिनका निकालना है, एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ नॉलेज दैट यू विश टू रिटेन एट्सेट्रा। दीज आर द थिंग्स विच विल हेल्प यू इन दैट। मेंस एग्ज़ाम में आप देख ही सकते हैं अलग अलग आपके पेपर्स होंगे। डिटेल में हम लोग बात करेंगे प्रीलिम्स और मेंस की, बट आज इंट्रोडक्टरी ही है, तो वी आर जस्ट टेलिंग यू ब्रीफली एंड शोइंग यू कि ये सारी चीज़ें होती हैं, मार्क्स किस तरह से डिवाइडेड होते हैं। आई विल नॉट रीड इट वर्बेटिम, यू कैन डू दैट इन योर ओन टाइम। एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव द पर्सनैलिटी टेस्ट।
So let us talk about the syllabus for the preliminary exam now. जैसा आप देख सकते हैं, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. अब ये आपको अखबारों से बहुत अच्छा मिलेगा, इसका जो भी सार होता है. And there are a few newspapers that you can definitely refer to, such as the Hindu and the Indian Express. Usually आप पाएंगे कि जो भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स और लोग चर्चे में हैं वो इन अखबारों में कॉमन ही रहता है. It's just perhaps there's a bit of a difference in the way in which views are expressed or in the way information is encapsulated. तो वो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको कौन सा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, and whichever covers most points. दूसरा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट. तो हिस्ट्री तो आप सब जानते ही हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड ought to be read and prepared. Again, there are various reference books on offer. हम अलग से भी बात करेंगे subject wise, तो then we'll be covering this. Indian and world geography, physical, social, economic geography of India and the world. Now as we are going along the subjects also, आप ये याद रखिए कि कहीं ना कहीं UPSC also tests your knowledge on a multidisciplinary and interdisciplinary basis. तो कहने का मतलब ये है कि अगर सवाल हिस्ट्री का है, हो सकता है उसमें थोड़ा इकोनॉमिक्स का भी पॉइंट इंक्लूडेड हो, या जोग्राफी का है तो आप देख रहे हैं अब इसमें इकोनॉमिक जोग्राफी की भी बात की. तो अगर कोई करंट इवेंट है विच देन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू समथिंग. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. इफ़ डॉक्टर MS स्वामीनाथन के आज कॉन्ट्रीब्यूशंस डिस्कस हो रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे. जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो आपका दिमाग लिंक होना चाहिए कि ओके व्हाट इज़ द व्यू ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स फॉर एग्जाम्पल. सो ऑल दिस इज़ अ चेन एंड दिस इज़ हाउ इट बिकम्स interesting because you have to accept the fact that this is not a school exam, या स्कूल का कोई टेस्ट नहीं है कि आपने बस रट्टा मारा और आप वहाँ जाके एग्ज़ाम दिया है. तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है. इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज़. इसके लिए लक्ष्मीकांत की बुक काफ़ी पॉपुलर है और उसके अलावा भी आप NCERTs देख सकते हैं. इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स. तो इसके लिए काफ़ी कुछ जो आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं या प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है वो आपको रीसेंट डेवलपमेंट्स बताएगा. और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स जो सर्वेज होते हैं नेशनल या वर्ल्ड लेवल पे, उनका भी आपको ध्यान रखना होगा. फिर जनरल इश्यूज़ ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एंड जनरल साइंस. तो डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन मतलब it's not going to be very technical, but at the same time there will be terms which you would be expected to be aware of. You would be expected to know and have a basic understanding of these concepts. और वो तभी आएगा जब आप उसको current event से भी link करेंगे and not read them in isolation or try to mug them up. देन ऑफ कोर्स यू हैव पेपर 2. पेपर 2 जो है वो CSAT का होता है. इसमें कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन डिस्कस होता है. ये क्वालिफाइंग होता है बट इसलिए भी it's quite interesting because it tests things other than what you may already be prepared for or have read before, because those passages are usually going to be unseen. The questions on maths are going to be unseen. आपकी लॉजिकल एनालिटिकल, व्हेन आई से अनसीन आई मीन कि हाँ उन मॉक्स में एकदम हूबहू ऐसा कुछ पूछा गया हो, ये ज़रूरी नहीं है, बहुत ही कम होगा ऐसा. तो आप मतलब उससे एक अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है. वरना कई बार ऐसा होता है कि हाँ GS के पेपर में, जनरल नॉलेज में आपको कहीं ना कहीं कभी कभी क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि जो आपने कभी उसके बारे में कहीं पढ़ा या अटेम्प्ट किया होता है. इसमें वो नहीं होना है. तो इस यहाँ पे अब रियली आपकी मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होने वाला है, तो उसलिए आपको वैसे प्रिपेयर करना होगा. अपनी स्पीड को भी उतना ही प्रिपेयर करना होगा प्रैक्टिस करके जितना कि कॉन्सेप्ट्स को. और मेन एग्जामिनेशन में एक ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो बेसिकली जैसा इन्होंने कहा है, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग रादर देन merely the range of information and memory. And that is why when you see the questions, whether they are of the GS के papers या ethical aptitude के papers या आपके optional के papers, sometimes they are to the point or sometimes they may be a bit tricky. बट यू मस्ट रिमेंबर कि जो आंसर्स आपसे एक्सपेक्टेड हैं तो वो ऐसे नहीं कि
पॉलिटिकली पोलराइजिंग हो या कंट्रोवर्शियल हो, एक्सपेक्टेड है कि आपकी एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन एंड क्रिटिक ऑन दैट टॉपिक. So we'll continue this in the next video. If you like this, you know what you have to do. Also, please comment if there are any suggestions that you have, and we'll try to incorporate them going forth. So happy studying, stay safe and stay healthy.